Good afternoon. Am I audible? Yes, Yes, sir. sir. So, I think today you have a seminar, right? Physical design from 4 p.m. So 4 register. बजे से है ना सर? हाँ, 4 बजे से है। सबको ही उसमें हाँ, रजिस्टर किया रजिस्टर होगा। किए थे। Try to attend this seminar. Okay, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट स्पैन का होगा. So there is a quite eminent person from this field. So एक आइडिया मिलेगा VLSI के ऊपर, मतलब कैसे कैसे काम हो रहा है अभी प्रेजेंट डेज में, और जॉब एस्पेक्ट कैसा है उसमें. तो सारा डिटेल्स तुम लोग का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा. अगर कुछ क्वेश्चन रहेगा तुम लोग पूछ सकते हो. सो ट्राई टू अटेंड इट. ओके. सो लास्ट क्लास में कुछ दिन हम नहीं थे अवेलेबल. सो जहाँ पे हम थे, बात कर रहे थे, मॉड्यूल 3 पे हम लोग थे. सो तुम लोगों को बोला गया था कि सारा सबको असाइनमेंट्स वगैरह, लेबोरेटरी, फिर जो जो मतलब पेंडिंग था सारा स्टूडेंट सबमिट नहीं किया था टिल डेट. टुडे मॉर्निंग हम आज चेक कर रहे थे, फिर भी मतलब सारा स्टूडेंट उसमें प्रेजेंट सब कुछ सबमिट नहीं किए. ठीक है. सो हम बार बार हम नहीं बोलेंगे वो सेम चीज़. तो यू नो कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन पे है, तो जिसका अपना चिंता नहीं है तो उसको बार बार बोल के भी फायदा नहीं. ओके. सो अभी तक सबमिटेड नहीं है, ताकि हम डेट्स को ओपन रखे थे, ताकि डेट तो चला गया है बहुत दिन पहले, ताकि तुम लोग फिर से सबमिट कर पाए. लेकिन फिर भी मतलब अभी तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स 5 जो हम लास्ट दिए थे सबमिट, ये तुम लोग के लिए दिया जा रहा है. ठीक है, ये रेडी कर लोगे तो एग्जामिनेशन में के लिए पहले उसको पढ़ के चले जाओगे, तो आसान होगा तुम लोग के लिए. ओके. सो इस बार इस मोड में शायद तुम लोग का एक सप्लीमेंट्री भी फॉर्म भी आया है. सप्लीमेंट्री फॉर्म भी आया है. सो हेलो, अब वॉइस आ रहा है ना? यस सर। ओके. सो एक बैक फॉर्म भी आया है, शायद जिन लोगों का बैक पेपर बैक था. सो वो किस मोड पे होगा, मे बी ऑनलाइन मोड पे, लेकिन सेमिस्टर एग्जाम किस मोड पे होगा वो अभी तक हम लोग को अभी तक पता नहीं है. ओके. सो प्रिपेयर रहो, चाहे कोई जो मोड जो भी हो, ताकि तुम लोग बेस्ट परफॉर्म कर पाओ. ओके. सो अटेंडेंस तुम लोग चैट बॉक्स पे दे दो. हम शुरू करते हैं. एक्चुअली आज तो माइक्रोवेव लैब था, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा पीछे है अभी. हम ये वीक और नेक्स्ट वीक में मतलब सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. सो हम लोग डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे. तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेट्रॉन स्टडी किए थे, तो आज और भी एक डिवाइस हम लोग स्टडी करेंगे. उसका नाम है TWT. ओके. फुल फॉर्म ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. समटाइम्स इसको TWTA भी बोला जाता है, दैट मीन्स ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर. सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली द फंक्शन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज एम्पलीफाई आवर इनपुट सिग्नल. ओके. दैट मीन्स RF इनपुट जो रहेगा वो एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है. तो एग्जाम में पूछा जाता है, मेनली जो क्वेश्चंस रहता है, क्या डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोन एम्पलीफायर एंड ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. ओके. क्योंकि क्लिस्टोन भी हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफाई करता है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब भी हम क्या बोल रहे हैं कि एम्पलीफाई करता है. सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, तो दो तीन पॉइंट है हम तुम लोग को बोलेंगे आज. सो मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में पूछता है. ठीक है. ट्रैवलिंग वेव ट्यूब 7 मार्क्स शॉर्ट नोट. देन वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है वो भी पूछा जाता है. ठीक है. और ये वर्किंग प्रिंसिपल जब स्टार्टिंग होगा उसके अंदर देखोगे छोटा छोटा चीज आएगा, तो वो भी 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड. इज इट विजिबल? इज इट विजिबल स्लाइड?
यस सर, देख रहा। ओके। सो बेसिकली हम मतलब कोई भी जब डिवाइस हम स्टडी करते हैं तो हम तुम लोगों को दिखाते हैं कि कैसा वो स्ट्रक्चर दिखता है। सो मेनली ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जब हाई पावर एप्लीकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। आई थिंक तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर। सो आई थिंक इट इज विजिबल, राइट? सो ये जो है एक यस। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है, ठीक है, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है। हाई पावर एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट, जहाँ पे मतलब हम लोग आरएफ इनपुट सिग्नल्स, तो मतलब हम लोग में मेनली जो हम लोग का लैब पर्पस में इसको हम लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जब हम लोग का पावर लेके डील करना पड़ता है, उस केसेस में हम लोग जब वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पे इसका यूज इस्तेमाल होता है। सो समटाइम्स एडुकेशनल लैब के लिए मतलब हम लोग इसको प्रैक्टिकली मतलब हम लोग लैब में इस्तेमाल नहीं करते। सो दिस इज द फिजिकल, मतलब ये इस तरह इस टाइप का दिखता है। सो इसका अगर तुम लोग नॉर्मल देखोगे, ऑलरेडी जो बेसिक नोट्स है वो हम तुम लोग के साथ शेयर किए हैं, और ये यूट्यूब वीडियो तो रहेगा ही, यूट्यूब में अपलोड होगा। ओके। सो यहाँ पे देखो, बेसिकली हम एक शॉर्ट नोट टाइप का तुम लोग के लिए, मतलब जो मेन मेन पॉइंट है, जब अगर बुक से अगर कोई स्टडी करोगे, देखोगे बुक में बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स को समटाइम्स दिक्कत होता है कि सर कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं, समझ में नहीं आता है। सो हम एक चीज करके तुम लोग के सामने दिए, और लास्ट वीक में हम एक पीडीएफ भी तुम लोग के साथ शेयर किया था, ठीक है, ट्रैवलिंग वेब ट्यूब के ऊपर। सो उसके थ्रू भी तुम लोग जा सकते हो, या फिर जो भी बुक्स तुम लोग यूज कर रहे हो लियाओ, या फिर पोजर का कोई भी बुक्स यूज कर रहे हो, उसमें भी डिटेल्स में है, देख सकते हो। तो बेसिकली हम ब्रीफ करके तुम लोग के सामने दे रहा हो, ताकि तुम लोग भी इसको मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लेना, तो आसान होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब इज यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। ओके। सो कुछ पॉइंट्स हम तुम लोग के सामने ये रखे हैं कि इट इज अ स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब that is used in electronics to amplify radio frequency signals in microwave range. Okay, that means microwave range में amplification, इसीलिए हम इसको कैपिटल में लिखे, amplify कैपिटल में लिख के रखे, तो एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑसिलेशंस, नो, टी डब्ल्यू टी यूज फॉर द ओनली एम्पलीफिकेशन पर्पस। ओके। सो बेसिकली ये एक वैक्यूम ट्यूब है, जो पहले रेड कलर का दिख रहा था, दैट मीन्स एक ट्यूब है जिसके अंदर हॉलो स्पेस है। सो इसीलिए इसको वैक्यूम ट्यूब बोला जा रहा है, एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लिनियर बीम ट्यूब्स सच एज क्लिस्टोन्स। सो ये क्लिस्टोन भी हम लोग क्या देखे थे कि जब लिनियर बीम्स, मतलब एक बीम मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो निकलता था उसमें से, जब जनरेट होने के बाद हम लोग देख रहे थे ना कि अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेट इलेक्ट्रॉन्स। सो एक इलेक्ट्रॉन्स बीम पास हो रहा था। सो जस्ट लाइक क्लिस्टोन, यहाँ पर भी वही सेम फंडा यहाँ पे यूज होगा। जब वर्किंग प्रिंसिपल होगा तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो टू मेजर कैटेगरीज टी डब्ल्यू टी को सेपरेट किया गया है, हेलिक्स टी डब्ल्यू टी एंड कपल कैविटी टी डब्ल्यू टी। ओके। सो मेनली यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हेलिक्स टीडब्ल्यूटी, मतलब उस तरह से डिफाइन तो नहीं करने के लिए बोला जाता है कि कौन सा, मतलब टीडब्ल्यूटी का ही वर्किंग प्रिंसिपल, तो तुम लोग ये हेलिक्स टीडब्ल्यूटी को लेके ही काम करोगे। ओके। सो कपल्ड कैविटी टीडब्ल्यूटी भी एक पार्ट होता है टीडब्ल्यूटी का, मतलब सेपरेट की दो कैटेगरी में इसको डिफरेंशिएट किया गया है। सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट हेलिक्स टीडब्ल्यूटी। ओके। So the next, the major advantage of the TWT with respect to other microwave tube is to amplify a wide range of frequency. So this is the main ब्यूटी ऑफ दिस टीडब्ल्यूटी, कि इस ये जो है ना, एक वाइड रेंज कवर करता है, मतलब इसका जो बैंडविड्थ होता है अदर जो माइक्रोवेव ट्यूब्स है उसके रेस्पेक्टिव में इसका बैंडविड्थ काफी ज्यादा रहता है।
सो इसीलिए क्या होता है, ये एक पावर डिवाइस के तरह काम करता है माइक्रोवेव इंडस्ट्रीज में। ओके, सो टीडब्ल्यूटी का इतना ही मतलब यूजेस इतना ज्यादा है, मतलब बाकी हम दिखा रहे हैं अभी कितना परसेंटेज इसके यूज है। दैट मीन्स ये जो है वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर काम करता है, एंड वो सिग्नल को जो मेरा आरएफ इनपुट है उसको एम्पलीफाई करके हम लोग का एम्पलीफाइड वर्जन दे देता है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि टीडब्ल्यूटी अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल माइक्रोवेव ट्यूब्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि TWT अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल माइक्रोवेव ट्यूब्स। दैट मीन्स कितना सारा मतलब एम्पलीफिकेशन ट्यूब्स यूज होता है माइक्रोवेव, मतलब आरएफ इनपुट सिग्नल्स जो को एम्पलीफिकेशन करने के लिए, सारा डिवाइस मिला के मतलब 50% खुद मतलब ये TWT यूज होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मानो, मान लो मतलब हम कोई भी ब्रांड का नेम यूज नहीं करना चाहते, सपोज मान लो कोई एक रियलमी यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, कोई एक सैमसंग मोबाइल यूज कर रहा है, कोई एक नोकिया मोबाइल यूज कर रहा है, एंड सपोज कोई एक XYZ एक कंपनी मोबाइल ब्रांड का वो इतना यूज होता है ताकि वो सब मिला के भी मतलब 50% नहीं कर पा रहा, लेकिन ये XYZ ब्रांड 50% कर रहा है। ठीक है, सो जस्ट लाइक TWT, दैट मीन सारा ट्यूब्स को अगर मिला दो तो वो 50% नहीं होगा, ये अकेला 50% यूज होता है। दैट मीन्स ये मीन करता है कि कितना ज्यादा यूज होता है एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए TWT। ओके, सो दिस इज वेरी ब्रॉडली यूज्ड डिवाइस इन माइक्रोवेव। देन इसके बाद कुछ इसका ऑपरेशनल पैरामीटर्स है। ऑपरेशनल पैरामीटर्स मीन्स कुछ कुछ रेंज या फिर किस रेंज में ये काम करता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स ऑपरेटिंग रेंज होता है माइक्रो में मेगाहर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज, दैट मींस फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। ओके, इस रेंज में ये TWT काम करता है। सो देखो अभी मतलब नया नया बहुत सारा डिवाइस आ रहा है। दैट मीन्स हो सकता है तुम अभी नेट पे मतलब ये तुम लोग का कोई कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए हम बोल रहा हूँ कि ये जो है ये मान लो हम कोई भी एक टेक्स्ट बुक से या फिर कोई एक ऑथेंटिकेट रिसोर्स से हम इंफॉर्मेशन हमको मिला है कोई भी लेकिन अभी जो है ना मतलब इंजीनियरिंग फील्ड तो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे कोई इसका अपडेटेड वर्जन आ रहा है। जस्ट लाइक मान लो मोबाइल एंड्रॉयड जो तुम लोग यूज करते हैं पहले एंड्रॉयड 10 11 अभी 12, इसके बाद भी आगे आगे जाके वर्जन अपडेटेड होता है। तो इसीलिए अगर मान लो कोई 70 गीगाहर्ट्ज में भी अगर काम करने लगा, तो अगर किसी को देखा तो तुम लोग अगर देखोगे तो नेट पे या कोई भी एक नया फीचर्स अगर सर्च करके, तो कंफ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, मान लो ये 5 6 साल पुराना रिकॉर्ड है, लेकिन ये दिस इज द नॉर्मल वन। ओके, सो अपडेट होते रहता है, इस ये नहीं है कि दिस इज फिक्स्ड, बट हम लोग को तो स्टडी करना पड़ता है, एक चीज मॉडरेट या रेफरेंस को एक मान के ही चलना पड़ता है। सो जब उसको जब मान लो 70 गीगाहर्ट्ज रेंज में कोई एक TWT काम करने बहुत ज्यादा यूज होने लगेगा, तब ये उस समय हम लोग उसको भी चेंज करके फिर बोलेंगे। क्लियर हुआ? सो मेनली इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 50 गीगाहर्ट्ज। पावर गेन होता है 40 डेसिबल्स टू 70 डेसिबल्स के अंदर। ठीक है, नॉर्मली ब्रैकेट पे देखो लिखा हुआ है 60 dB, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस जो नेचुरल होता है 60 dB के आसपास ये यूज होता है, लेकिन रेंज है 40 टू 70 डेसिबल्स। देन आउटपुट पावर रेंजेस फ्रॉम फ्यू वाट टू मेगावाट। ओके, फ्यू वाट टू मेगा, दैट मीन्स इसी से हम लोग को समझ में आ जाता है कि कितना वाइड रेंज ये कवर करता है। मतलब फ्यू वाट समथिंग मतलब एक्स वाट टू सपोज मान लो एक्स मेगावाट, कितना अंतर है, वाइड बैंड। इसीलिए इसका जो ब्यूटी है, मतलब इस जो एम्पलीफाई तो बहुत कोई डिवाइस कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो TWT है ये वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज ये कवर करता है, इसीलिए इतना पावरफुल डिवाइस है। समटाइम्स इसको पावर एम्पलीफिकेशन डिवाइस भी बोला जाता है। ओके, क्लियर? सो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर हम देखो यहाँ पे स्लाइड लिख के रखे हैं। सो हम ये जो पिक्चर है या ये तुम लोग के साथ अगर बोलोगे तो हम शेयर कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर, दिख रहा है सर। ओके,
एक्चुअली कॉलेज में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है कभी कभार, इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है कि आई एम कनेक्टेड विथ यू और नॉट। सो इसीलिए रेस्पॉन्स करोगे। समटाइम्स टावर फ्लैक्चुएट करता है, मोबाइल से कनेक्टेड है। सो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्मल TWT। ओके, सो ये स्ट्रक्चर तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट नोट कोई भी कुछ भी आता है TWT के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर तुम लोग को देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, लिखना, ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेंशन दैट आई हैव टेकन इट फ्रॉम यूट्यूब। ओके, सो हम एक चैनल को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, वहाँ से हमको काफ़ी सारा जानकारी इंफॉर्मेशन मिलता है, तुम लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं। सो इसका जो सोल क्रेडिट है, सो दैट गोज टू द सोल ओनर। सो आई एम जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं, हमको ये अच्छा लगा। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ TW है, यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग हो रहा है। फंडा। हेलो, हेलो, यस सर, क्या ये है, एम आई ऑडिबल? हेलो। कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो। नहीं सर, बोल रहे हैं ये मतलब फिगर है, हाँ हाँ इंजीनियरिंग फंडा हाँ उस हाँ पर दिया हाँ रहा हाँ, था। एक चैनल है बहुत ही अच्छा से वहाँ पे टॉपिक्स कवर कुछ। किया गया है, और भी चैनल्स है। तो हम तो शेयर यस करते सर। हैं तुम लोग के साथ, उसमें ग्रुप में भी शेयर करते हैं हम। कोई तुम लोगों से हाइड एंड सीक नहीं है, हम बार बार ये बोलते हैं कि हमको जहाँ से लगता है कि तुम लोग इससे मतलब बेटर वे में समझ अच्छा से समझ सकते हो, तो डेफिनेटली आई आई हम शेयर कर देते हैं उसको। और भी कुछ कुछ वीडियोस देखोगे, एनिमेटेड वीडियोस है हिंदी वर्जन में, इंग्लिश में। जो जो हमको लगता है कि इस वीडियो से तुम लोगों का कुछ आउटपुट, जैसा कि हम क्लिस्टोन का एक हिस्टोरिकल वीडियोस मतलब डॉक्यूमेंट्री भी तुम लोग के साथ शेयर किए थे, देखोगे जाके अगर नहीं चेक किया तो बहुत ही अच्छा है वीडियोस है। मतलब क्लिस्टोन कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसका आइडिया जनरेट हुआ था फर्स्ट, उसमें दिखाया गया है। एंड उसका अंदर का जो फिजिक्स है एकदम टोटल इन डेप्थ में जाके, ठीक है, उतना तो हम लोग माइक्रोवेव पर्पस के लिए यूज मतलब नहीं भी जानोगे चलेगा, लेकिन एकदम अंदर में फिजिक्स क्या है, कैसे सिग्नल्स मतलब जनरेट होकर ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फंडा क्या है, तो वो उस वीडियो में है। 30 मिनट्स का शायद एक वीडियो है, चेक करोगे एक बार अगर नहीं देखे हो तो। बहुत ही पुराना डॉक्यूमेंट्री है तो क्लिस्टोन के ऊपर, वो भी हम शेयर किए थे। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक। सो यहाँ पे जो है ना, ये बेसिकली एक सिंपल स्ट्रक्चर एक ड्रॉ किया हुआ है। सिंपल स्ट्रक्चर अगर तुम लोग ये छोड़ के मतलब बुक्स में अगर देखोगे, ये भी हम रखे इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। ओके, सो बोथ बोथ ड्राइंग आर सेम, मतलब इसको इसमें भी जो जो कंपोनेंट यूज हुआ है उसमें भी सेम सेम कंपोनेंट यूज हुआ है, लेकिन इसमें तुम लोग को मतलब इलास्ट्रेट करने में थोड़ा सा आसान होगा, इसलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन जो है बेसिकली ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो डिवाइस है ये इलेक्ट्रॉन बीम्स को एमिट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करेगा। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन का कैथोड मतलब ये जो साइड है, यहाँ पे दो साइड कैथोड एंड हीटर, कैथोड एंड हीटर इसमें कनेक्टेड है। सो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एमिट करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू ट्रेवल करेगा, ठीक है। ठीक जैसा कि जैसा तुम लोग अगर क्लिस्ट्रॉन स्टडी कर चुके हो, जैसा उसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रहा था, इसमें भी सेम टू सेम वही फंडा यूज हो रहा है ना, जस्ट जस्ट कुछ अंतर है, बाकी मैकेनिज्म सेम टू सेम, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर यहाँ पे एमिट होने के बाद मतलब ये तो कुछ स्कैटर्ड फॉर्मेट में मतलब इस तरह से कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक फोकसिंग प्लेट यूज करते हैं, फोकसिंग प्लेट। फोकसिंग प्लेट क्या करेगा, यहाँ पे जो मतलब चारों तरफ जो 360 डिग्री एंगल पे मतलब कुछ कोई भी डायरेक्शन पे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको एक दिशा देगा फोकसिंग प्लेट। दैट मीन्स कि यू मस्ट फॉलो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये जो दिख रहा है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस स्पेस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ये फोकसिंग प्लेट के थ्रू ट्रेवल कराने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन ये जब हो गया, ये हो जाने के बाद फिर ये जाके एक स्लो स्ट्रक्चर वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लिस्ट्रॉन में नहीं होता है,
एक स्लो स्ट्रक्चर वेव के थ्रू ये ट्रैवल करता है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें जो जो क्लिस्टोन के साथ अभी जो डिफरेंशिएट है, यहाँ पे हम लोग एक एटेन्यूएटर एटेन्यूएटर को रखे, ठीक है, एटेन्यूएटर। सो एटेन्यूएटर का क्या कर रहा है कि इसका जो है ना दिशा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो पास पास कर रहा है, उसको एक नैरो बैंड के थ्रू, मतलब ये जो एक सिंपल मतलब क्या बोलेंगे, मतलब ये जो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ, ये जो एटेन्यूएटर है, एटेन्यूएटर यहाँ पे वही काम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करके रख रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को गाइड करके रख रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस एटेन्यूएटर। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ऊपर में देखो मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड नीचे में एक साउथ पोल लिखा हुआ है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेट you know कि it is providing a magnetic field in this circuit। okay, so magnetic field प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे। सो इतना तक हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी सेम चीज है कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है अर्ली इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है लेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहा है। when it is emitting, that means at the point of emitting time there is a distance between those electrons। okay, suppose मान लो x distance, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सपोज हम एक ड्रॉ अगर करते हैं यहाँ पे, it is a early electron, it is a reference electron, it is a late electrons। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना एक स्पेस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो वो जो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर क्रॉस करने के साथ साथ वो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते रहता है। वो क्यों कम होते रहता है वो हम लोग स्टडी, मतलब ये इसका जब वर्किंग समझेंगे तो उसमें हम लोग का आ जाएगा। तो मेनली हम अभी स्ट्रक्चर बोल रहा होगा क्या क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कैथोड टर्मिनल कनेक्ट करके रखे शुरू में। सो इस साइड में हम लोग का एक एनोड टर्मिनल है। ओके, एनोड टर्मिनल इज, दैट मींस इट इज अ कलेक्टर पार्ट। कलेक्टर दैट मींस यहाँ से, मतलब जो मेरा कैथोड है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, एंड जो एथोड है, एनोड है, एनोड वो उस इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, मतलब कलेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। एंड इट इज कनेक्टेड विथ योर पॉजिटिव डीसी सोर्स। एनोड जो होगा वो पॉजिटिव डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, एंड जो कैथोड है वो माइनस पार्ट के साथ कनेक्टेड है। दैट इज दैट यू नो। ओके, क्लियर हुआ। अब हम लोग इनपुट कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जहां से मतलब ये इलेक्ट्रॉन बीम एमिट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद स्लो वेव स्ट्रक्चर में जब ये घुस रहा है, उसी पॉइंट पे हम लोग का ये एक एसी आरएफ इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर में है आरएफ इन, यहाँ से हम लोग एक सिंपल एसी प्रोवाइड करते हैं, एसी सिग्नल। ओके, इस आरएफ इन दैट मीन्स एक एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तब जाके वो सिग्नल को कभी कभी अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें एक दो चीज होता है, दो फेनोमेना होता है वर्किंग में, हम समझते हैं इसको। तो दिस इज बेसिकली TWT स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर हो गया। दैट मीन्स हम फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेरा बीम है, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन बीम्स को एमिट कर रहा है, ठीक है। फोकसिंग प्लेट उस इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा दे रहा है ताकि वो एक नैरो स्ट्रेट गाइड के अंदर से पथ के अंदर से जा पाए। देन यहाँ से हम लोग आरएफ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये स्लो वेव स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। स्लो वेव स्ट्रक्चर के ऊपर में दो मैग्नेट रहता है, नॉर्थ एंड साउथ, नीचे साउथ रहेगा, ऊपर में नॉर्थ, एंड एक एटीन्यूएटर, एटीन्यूएटर उसको गाइडिंग करने के लिए मदद कर रहा है। देन जाके हम लोग का लास्ट में स्लो वेव स्ट्रक्चर के लास्ट से हम लोग का आरएफ आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द TWT। अब इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे जो हो रहा है वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्या है आरएफ इनपुट। ओके, सो आरएफ इनपुट सेक्शन जब हम लोग दे रहे हैं ना, तो ये एक एसी आरएफ सिग्नल है। एसी आरएफ सिग्नल यहाँ पे देखो, ये एक एसी आरएफ सिग्नल है, एक एसी आरएफ सिग्नल। ओके, क्लियर। सो इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ओके,
सो इसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, दैट मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिखाया गया है कि इट इज योर अर्ली इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले एमिट हो रहा है, देन बीच में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, देन लास्ट में लेट इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग क्लिस्ट्रॉन में भी देख चुके हैं। ओके, सो जब ये स्लो वेव स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, अब इसमें कंसंट्रेट करो। जब आरएफ, ये जो सिग्नल हम लोग मेन एसी सिग्नल प्रोवाइड करते, ये इसका एक पार्ट रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। दिस इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल। वेरी सिंपली ये याद रखना, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पार्ट, ठीक है, दैट मीन्स जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस केस में ये एक एक्सेलरेटिंग फोर्स फेस करेगा। एक्सेलरेटिंग फोर्स फेस करने का मतलब, एक्सेलरेटिंग फोर्स फेस करने का मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स है, देखो ये फोर्स, इसमें ये जो इक्वेशन है नीचे इसमें लिखा गया है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है, क्लियर। F इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, V इज द वेलोसिटी एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट हो रहा है, ये देखो हम लोग एन एंड ए साउथ दोनों मैग्नेट से हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड को फोर्सफुली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जाके ये जो स्लो वेव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये जो है ना, ये गोल गोल तरह से, मतलब एक हम दिखा रहा है इसका कैसा हो रहा है, इसका भी हम एक फोटो रखे हैं। तो ये वो स्लाइड में जाने से पहले मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो मेनली मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है, अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट इलेक्ट्रॉन्स, ये स्लो वेव स्ट्रक्चर, ये एक बेसिकली ना एक एनालॉग पाथ के थ्रू जाएगा। अभी हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे, एक नेक्स्ट स्लाइड में, कि एक एनालॉग मतलब एक साइनोसॉइडल कर्व बनाता है, ठीक है। तो जाने के बाद हम लोग का क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है ना वो धीरे 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 कम होगा, धीरे 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 जितना मतलब आगे जाएगा। देखो इसके बीच में जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, इसमें थोड़ा सा कम है, फिर और कम हो गया है, फिर जाके फाइनली हम लोग का सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लास्ट में जब आरएफ आउटपुट हम लोग का जहां से मिलता है, उससे पहले हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का बंचिंग हो जाता है। मीन सारा इलेक्ट्रॉन्स आके एक साथ यहाँ पे बंच हो जाता है, क्लियर हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंचिंग। इलेक्ट्रॉन बंचिंग की वजह से हम लोग का जो एम्पलीफायर, जो मतलब मेरा जो मेन सिग्नल था, वो जाके इस सारा इलेक्ट्रॉन्स जो जो कि बाहर से एक्सेलरेट किए थे हम, ठीक है, वो लास्ट में जाके बंचिंग हो जाने के साथ साथ मेरा जो है एम्पलीफाई हो जा रहा है। दैट मीन्स ये जो मेरा, देखो पहले इस तरह से था, लेकिन अभी सिग्नल्स एम्पलीफाई हो चुका है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बंचिंग। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है, एक है इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी, ठीक है, हम इधर से हीट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक से समझना, इधर से इलेक्ट्रॉन्स हीट कर रहे हैं, तो इट विल गो, ट्राई टू गो इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट स्ट्रेट तो नहीं होता है, अभी हम देखेंगे उसका नेक्स्ट स्लाइड में, एक साइनोसॉइडल पाथ फॉलो करता है। तो इसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, along this direction, that means towards the collector, okay। and एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रोवाइड करके रखे हैं, ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका एक मैग्नेटिक पोल किस डायरेक्शन में रहेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो एक येलो लाइन से लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों फोर्स एप्लीकेबल है, ठीक है, एक है वेलोसिटी दैट मीन्स v, और एक है मैग्नेटिक फील्ड B, जो कि नॉर्थ टू साउथ पोल से। तो इसीलिए ये जो फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू यू नो Q इक्वल टू P क्रॉस B, V इंटू B, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है। तो इसका ये जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है, स्लो वेव स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, देखो टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिखता है कि जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स आरएफ इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज आरएफ इन, दिस इज आरएफ इन, ओके। सो जब हम लोग पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो सिंपल वो जो स्लो वेव स्ट्रक्चर था, स्लो वेव स्ट्रक्चर मतलब क्या हो रहा है, नाम से ही तुम लोग को समझ में आ जा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है ना,
उसको स्लो डाउन कर दे। दैट मीन्स जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलता है जिस वेलोसिटी के साथ, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम कर देता है, ये वेलोसिटी थोड़ा सा कम कर देता है। दैट मीन्स ये जो देखो इस इतना डिस्टेंस, ये स्लो वेव, इसका जो पथ दिख रहा है ना, एक तो ये एक साइनोसॉइडल पथ बना रहा है। तो देखो धीरे 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 मेरा ये स्पेसिंग कम होता जा रहा है, ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग कम होता जा रहा है। जितना ये ट्रेवल कर रहा है स्लो वेव स्ट्रक्चर के बीच में, तो उतना स्पेसिंग कम कर रहा है। इसमें मदद कर रहा है मेरा एटेन्यूएटर। ठीक है, तो जाके अल्टीमेटली जहां से हम लोग आउटपुट मिलेगा, आरएफ आउटपुट, जहां से हम लोग का आउटपुट मिलेगा उधर जाके लास्ट में अल्टीमेटली हम लोग का सारा जो ब्रांचिंग प्रोसेस, मतलब एक ही दिशा में हम लोग का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो बीम है वो एक जगह पे आके बंचिंग हो जा रहा है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस बंचिंग वी गेट दिस एम्प्लीफिकेशन। क्लियर हुआ? सो दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? सेम टू सेम। देखो ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जस्ट इसमें कुछ एक रेजिस्टिव फोर्स के कारण, रेजिस्टिव फोर्स, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या बोले थे हम? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक एक्सेलरेटिंग फोर्स फेस करेगा इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, लेकिन ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स यूज करता है, फेस करेगा। रेजिस्टिव फोर्स यूज करने के साथ साथ दैट मीन इसका देखो एक रिटार्डेशन, मतलब एक थोड़ा सा इसमें अंतर, लेकिन पाथ वही रहेगा। इसका जो ट्रेजेडिक पाथ है, ठीक है, तो वो सेम टू सेम ही रहेगा। दैट मीन्स ये एक वेव बना रहा था साइन वेव, वो भी नीचे तरफ थोड़ा सा इसमें डाउनवर्ड्स होगा, लेकिन सेम पाथ एंड प्रोसेस इसमें भी सेम। दैट मीन्स इसमें भी जो स्पेसिंग पहले यूज हो रहा था वो स्पेसिंग धीरे 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 धीरे, मतलब दैट मीन्स अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड लेट इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे 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 कम होगा जितना ये स्लो वेव स्ट्रक्चर के बीच में से ट्रेवल करेगा। देन अल्टीमेटली फाइनली हम लोग लास्ट में जाके यहाँ पर भी बंचिंग मिलता है। ठीक है, सो एक मान लो यहाँ पे अगर हम लोग 16 अगर एज्यूम कि अब हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन्स अगर दे रहे हैं, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स बीम से अगर हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम दिस सिंपल फंडा वी कैन से दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स का बंचिंग होगा फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो कि एक्सेलरेटिंग फोर्स फेस करने के बाद, एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज एंड 8 अनदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि बंचिंग होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। दैट मीन्स सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेटिंग फोर्स के यूज फेस करेगा एंड अनदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हो रहा है वो एक रेजिस्टिव फोर्स यूज करेगा। ठीक है, ब्रांचिंग होगा दोनों के साथ, ब्रांचिंग होने के साथ साथ हम लोग का एम्पलीफाई होगा। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस स्लो वेव स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम लोग जब हम लोग मतलब वो वाला स्ट्रक्चर पैटर्न से हम लोग देख रहे थे, वो वाला स्ट्रक्चर पॉइंट से, तो हम लोग को लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लिनियरली ट्रेवल कर रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिकली मतलब जो है एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म करके ये जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो एक डायग्राम है ना, इस डायग्राम में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फील्ड कौन सा यूज हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एक है और एक वेलोसिटी v है, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जा रहा है। एंड यहाँ पर जो एक एसी सिग्नल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो आरएफ इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एक्सेलरेटिव फोर्स पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रेजिस्टिव फोर्स यूज हो रहा है। ये बहुत एक मतलब इंपॉर्टेंट है ये जो डायग्राम है। ठीक है, दैट मीन्स आरएफ इनपुट्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रहा है एक्सेलरेटिव फोर्स एंड नेगेटिव हाफ साइकिल हो रहा है रेजिस्टिव फोर्स मतलब किसके ऊपर? ये इलेक्ट्रॉन्स बीम्स के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो इसके बाद अगर हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, सो दीज आर द वेरी कॉमन एप्लीकेशंस, दैट मीन आउटपुट ट्यूब इन रैडर एप्लीकेशंस में इसका यूज है, TWT का। माइक्रोवेव एम्पलीफायर, दिस आर वेरी बार बार बोला जा रहा है एम्पलीफिकेशन एंड माइक्रोवेव हाई पावर जनरेटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और इसमें तुम लोग मेंशन करना जरूर कि ये वाइड बैंड एक लॉन्ग रेंज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये पावर एम्पलीफाई करके देता है। ठीक है, जो कि अदर माइक्रोवेव ट्यूब्स नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लियर? और जो हम पहले शुरू करने के समय बोल रहे थे कि क्लिस्टोन एम्पलीफायर एंड TWT का बीच में डिफरेंस क्या क्या है, TWT एंड क्लिस्टोन एम्पलीफायर्स।
सो ये भी तुम लोग देख सकते हो कि क्लिस्टोन एम्पलीफायर भी लिनियर बीम, ठीक है, और ओ टाइप डिवाइस बोला जाता है। ओ टाइप डिवाइस, ओ टाइप क्लिस्टोन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्लिस्टोन लिनियर बीम और ओ टाइप, इस दोनों का मीनिंग सेम ही है। सिमिलरली TWT भी ये ओ टाइप डी, बेसिकली हम कंपैरिजन एक कर रहे हैं, ठीक है, TWT एंड क्लिस्टोन के बीच में। TWT एंड क्लिस्टोन बोथ आर ओ टाइप डिवाइस, दैट मींस इट विल इट्स फंडा will based on the linear beam electron, okay। then next क्या क्या हो सकता है, uses cavities for inputs and output circuits, it is for Klystron, okay, uses cavities for input and output circuits, एंड TWT के केस में यूजेस नॉन रेजोनेंट वेव सर्किट, ठीक है। जब तुम लोग ये वीडियो मतलब देखोगे, अगर नोट अभी नहीं कर रहे हो तो जब वीडियो प्ले करके ये नोट्स मतलब लिख लेना, ठीक है, यूट्यूब में तो रहेगा ही। क्लिस्टोन यूजेस कैविटीज फॉर इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स एंड TWT uses non-resonant wave circuits, okay। and last one, Klystron amplifier narrow band device due to use of resonant cavities. Klystron is a narrow band device due to use of resonant cavities, whereas in TWT wide band device because of use of non-resonant wave circuit, ठीक है, वाइड बैंड डिवाइस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ नॉन रेजोनेंट वेव सर्विस। सो एक नंबर अगर और दो नंबर के अगर शॉर्ट नोट अगर या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लिस्टोन एम्पलीफायर एंड TWT एम्पलीफायर, तो तुम लोग ये मेंशन करोगे। अगर मान लो डिफरेंस नहीं भी पूछता है तो स्मार्टली यू कैन आंसर। जब ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है सो यू कैन conclude like this कि we know that Klystron is also a amplifying device in microwave, right? So TWT also amplifying device, but these two are the differences between TWT and Klystron। करके तुम लोग को 2 पॉइंट दे दो, ठीक है, एक पॉइंट भी बनेगा, एक अच्छा आंसर भी आएगा। क्लियर हुआ? सो ये है मेरा बेसिक फंडा। और TWT मतलब हम बेसिकली जो स्ट्रक्चर हम फोकस मतलब ज्यादा एम्फसाइज किए हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर के ऊपर ही किए हैं, ठीक है। सो बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, इसका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज, पावर, दैट मींस स्पेसिफिकेशंस और फ्यू ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जो हम शुरू में दिखाए थे। तो इस तरह से पॉइंट वाइज करके तुम लोग को इसका आंसर करना है। और मेनली जो मतलब नॉलेजेबल जो चीज है, इंफॉर्मेटिव पार्ट तो ठीक है, वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, गेन कितना है, वो तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है, वो थोड़ा सा तुम लोग का याद रखना पड़ेगा और अच्छा से क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है। मेन जो है सेम ही है, क्लिस्टोन में भी उसमें भी मॉड्यूलेशन हो रहा है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इलेक्ट्रॉन ब्रांचिंग, देखो यहाँ पर भी सेम सेम वही सब चीज हो रहा है। लेकिन यहाँ का स्ट्रक्चर में हम लोग 2 अंतर किए हैं, एक तो मैग्नेट यूज किए हैं और एक एटीन्यूएटर का इस्तेमाल किए इसके अंदर, ओके। बहुत ही सिंपली इसमें शो किया गया है, ओके। सो आज इतना ही रखते हैं और फिर सेमिनार स्टार्ट होगा 4 बजे से। ट्राई टू अटेंड दिस सेमिनार। हम सभी को बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोला जाएगा। करियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग अगर कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि सर उसी फील्ड में है, तो डेफिनेटली सवाल पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, फिर कल मिलते हैं।